बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडायज़ेपीन। तो ये बेंजोडायज़ेपीन का बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बेंजीन का रिंग है जो कि फ्यूज्ड है एक 7 मेंबर्ड रिंग के साथ, जिसमें 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं और एक 5th पोजीशन पर एक फ़िनाइल रिंग अटैच है। तो डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़र्स्ट पोजीशन की। तो जो फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर या तो हाइड्रोजन मौजूद होता है या स्मॉल अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, क्योंकि अगर हम बड़ा कोई अल्काइल ग्रुप लगा देंगे उससे एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है, और अगर हम इसकी रिडक्शन करा दें तो उससे पोटेंसी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और मोस्टली तो ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन क्लोर डायाज़ेपोक्साइड उसमें यहाँ पर मिथाइल अमीन ग्रुप मौजूद होता है, और वो जाके बॉडी में एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर देता है। थर्ड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उससे एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा तो उससे जो है ड्रग में पोलैरिटी आ जाएगी, और उससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ड्रग का वो कम हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम इस डबल बॉन्ड की जो है सैचुरेशन करा दें, उससे एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा इस फोर्थ फिफ्थ पोजीशन वाले डबल बॉन्ड को 3/4 पोजीशन पे शिफ्ट कर दें तो उससे भी जो है एक्टिविटी ड्रग की कम हो जाएगी। फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर या तो फिनाइल रिंग मौजूद होता है या पायरिडिनाइल रिंग मौजूद होता है। ठीक है, और इससे एक्टिविटी प्रोमोट होती है। और ये अगर फिनाइल रिंग मौजूद है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है तो उससे भी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सिर्फ ऑर्थो पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच करने से एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। 6, 8 और 9 जो पोजीशंस हैं यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं होती। उसके अलावा अगर 7th पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। उससे क्या होता है कि ड्रग की पोटेंसी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये था बेसिक सा एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बेंजोडायज़ेपीन का। और हमें पता है कि बेंजोडायज़ेपीन जो है इनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। ये हिप्नोटिक एजेंट्स हैं, एंजियोलाइटिक एजेंट्स हैं, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी में भी यूज़ होते हैं। बेंजोडायज़ेपीन्स की सिंथेसिस की बात करें तो बहुत आसान है। ये हमने क्लोरोएनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया है, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुई है। ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट बना उसको हमने ट्रीट किया है क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड से। ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट बना उसको हमने रिएक्ट कराया है अमोनिया के साथ, और हमें मिल गया है नोरडायाज़ेपाम। ठीक है, नोरडायाज़ेपाम को हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट कराया तो हमें डायज़ेपाम मिल गया। ट्राईएज़ोलोबेंजोडायज़ेपीन की सिंथेसिस की बात करें तो हमने स्टार्ट किया है 2-chloro-4-benzoyl एनिलीन से। ठीक है, उसको हमने रिएक्ट कराया है क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो उससे हमारे पास क्या बनाया है, नोरडायाज़ेपाम। ठीक है, नोरडायाज़ेपाम बन गया, उसको हम 7-chlorobenzodaज़ेपीन भी कहते हैं। फिर हमने उसको रिएक्ट कराया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने से हमें मिला है 7-chloro-1,4-benzodaज़ेपीन 2-thione। ये देखें, इसमें ये सल्फ़र अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराया तो हमें मिला है हाइड्रोजीनोबेंजोडायज़ेपीन। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराया तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है ट्राईएज़ोलोबेंजोडायज़ेपीन। और इसमें देखें, ये R1 एक सब्स्टिट्यूशन है और एक R सब्स्टिट्यूशन है। अल्प्राजोलाम, ट्राईएज़ोलाम और एस्ट्राजोलाम मिलेगा जब हम इस R1 और R को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। अगर R जो है ये हाइड्रोजन होगा और R1CH3 होगा तो हमें अल्प्राजोलाम मिलेगा। अगर हम ट्राईएज़ोलाम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसमें R पोजीशन पर क्लोरीन लगा होगा और R1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, और एस्ट्राजोलाम में R और R1 दोनों पर हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो ये थोड़ी सी हमने सिंथेसिस के बारे में भी बात कर ली। तो आज हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडायज़ेपीन और सिंथेसिस ऑफ बेंजोडायज़ेपीन। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।